हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 21 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर। एक्चुअली दोस्तों मैं आज रिवीजन करने वाला था वीकली, पर 2 बार ऑनलाइन किए, पर वो नेटवर्क इशू कारण नहीं कर पाए, इसलिए आज थोड़ा सा ये शॉर्ट ही है, पर कवर कर लेते हैं ना दोस्तों। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कल कर दूंगा, ठीक है। तो पहला करंट अफेयर और पहला न्यूज़ है दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में क्या जो 16th फाइनेंस कमीशन थी ना, उसको एक रिपोर्ट जमा करना था 31 अक्टूबर तक, ठीक है। तो वो जमा नहीं कर पाए, तो उसी के लिए उसको एक्सटेंशन मिला है नवंबर 30 के लिए, ठीक है। यहाँ तक इस तक इस डेट तक कर दे, ठीक है। अब ये जो फाइनेंस कमीशन है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसी एक्ट एक्ट के थ्रू नहीं है। एक्ट के थ्रू हमेशा स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है ना, जिसको कानूनी दर्जा मिलता है। ये संवैधानिक बॉडी है। इसमें क्या है संविधान में इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन दिया गया है, जैसे आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट जो होती है उनके बीच में जो टैक्स रेवेन्यू होता है, उसका डिवीजन कैसे होना, उसका शेयर किसको कितना मिलना है, वो चीज़ डिसाइड करती है, ठीक है। उसके अलावा ग्रांट जो दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूटेड फंड से ना, उसके बारे में भी यही डिसाइड करते हैं। डिसाइड नहीं करते बट रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन डालते हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल मेंबर होते कितने दोस्तों, इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, बाकी 4 अदर होते हैं। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, ये जो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और इसके जितने भी मेंबर हैं सारे का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट जी करते हैं, ठीक है। टोटल कितने मेंबर है, 5 मेंबर, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और उसके अलावा 4 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या काम है, ये तो कर लिया इसने कि जो टैक्स रेवेन्यू उसको तो एक तरह से रिकमेंड करेंगे किसको कितना मिलना चाहिए टाइप का, है ना। उसके अलावा जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे 2 स्टेट्स के बीच में भी अगर किसी चीज़ का डिवीजन होना है, रिसोर्सेज से लेकर फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनसे रिलेटेड, तो उसको भी एडवाइस करते हैं, खुद स्टेट्स के अंदर भी, ठीक है। अब इसका टेन्योर कितना होता है दोस्तों, 5 साल का होता है हमेशा, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या जानना है हम लोग 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में दोस्तों। तो 16th फाइनेंस कमीशन अगर देखेंगे तो इसका कॉन्स्टिट्यूट ये बनाया कब गया था, प्रेसिडेंट जी के द्वारा, और कैसे बनाया जाता है, तो आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था दोस्तों, 31 दिसंबर 2023, ठीक है। पर इसको जो काम था इसका काम था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और टैक्स रेवेन्यू होगा 2026 लेके 2031 तक के लिए, उसको रिकमेंड करना था, ठीक है। टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स फॉर 5 ईयर पीरियड, कौन सा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से मार्च 2031, ठीक है। और इसका टर्म क्या है दोस्तों, टर्म 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031। पर ध्यान रखना दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, 2023 में हुआ था, ठीक है। इसका काम है, ये काम अभी नहीं किया तो रिपोर्ट अभी नवंबर तक जमा कर देगा। उसके बाद ये चेयरमैन कौन है इसके, तो चेयरमैन है अरविंद पानागरिया। कौन है दोस्तों, अरविंद पानागरिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ये बनाया कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे बनाया जा रहा है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 624 मेगावाट है। चेनाब रिवर पे बनाया जा रहा है दोस्तों। ये इंडस वाटर की ही एक ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यही है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान से होते हुए निकलती है, और इसका उद्गम जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से है, बारालाचा पास के पास, ठीक है। और ये एक रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब है कि जो नेचुरल फ्लो है रिवर का, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, समझ रहे दोस्तों। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जो नेचुरल फ्लो है, इसका क्या बोलते हैं, नदी का, जो चेनाब रिवर का, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा साइड से। जैसे कि ये नदी बह रही है, तो इसको ये नदी बह रही है, आप देखिए ध्यान से देखिए, रन ऑफ रिवर में बता रहा हूँ, ये नदी बह रही है, यहाँ से एक छोटा सा चैनल बना लेंगे इसे, पर इसको ले जाएंगे डाउनफॉल, हिल से नीचे की तरफ लेंगे, ताकि क्या है ना, इसमें जो वाटर है ये एक स्पीड पकड़ सके, है ना, जो इसका स्पीड है ये स्पीड ज़्यादा हो सके, और फिर ये सीधा जाके टरबाइन पे गिरेगा, टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, समझ रहे। तो इसमें ये जान लीजिए, कोई बहुत बड़ा डैम या बहुत बड़ा लार्ज रिजर्वायर बनाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे डैम होते हैं जो इसमें ज़्यादा स्टोरेज किया नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ से जब नीचे डाउन हिल ले जाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और जब ये टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन घूमेगी और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। मेन यही काम इसका है, इसके नेचुरल फ्लो को भी बिना डिस्टर्ब किए हुए जिस प्रोजेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उस प्रोजेक्ट को बोला जाता है रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वही इसमें दिया हुआ है दोस्तों, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है, ए वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द नेचुरल फ्लो। ये ध्यान रखना, नेचुरल फ्लो
ठीक है, इसके नेचुरल फ्लो को ही यूज़ करके इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिए, इसके लिए कोई बहुत बड़ा डैम या बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका है, हाँ, चेनाब रिवर जान लीजिए। चेनाब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये तो मैंने बताया आपको दोस्तों, इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये है आपकी इंडस रिवर। और ध्यान रखिए जो ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद है ना, एक मतलब इसमें जैसे कि होता है मतलब लेटर हो जाता है, एक अर्ली होता है। तो ये जो मतलब ऋग्वेद वाला पीरियड था, उस दौरान इस नदी को, चेनाब रिवर को अक्सनी भी कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद में आप देखेंगे तो अक्सनी जो नाम जो यूज़ किया जाता है ये चेनाब रिवर के लिए है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये फ्लो कहाँ करती है, तो इंडिया में जैसे कि मतलब बारालाचा जो पास है हिमाचल प्रदेश से, इसे निकलते हुए फिर जाएगी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से फिर पाकिस्तान में चली जाएगी। ठीक है, ऑरिजिन आप समझ गए ना दोस्तों, बारालाचा पास है। ठीक है, उसके बाद ये फिर जाके मतलब इंडस रिवर मिल जाएगी और इंडस रिवर जाके नीचे मतलब अरेबियन सी में गिर जाएगी। ठीक है, फ्लो इसका क्या है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, वही जो मैंने बताया बारालाचा पास से निकलती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर होती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर पाकिस्तान से मतलब चेनाब रिवर जो है मतलब इंडस में मिल जाएगी, इंडस से फिर जाके वो अरेबियन सी में गिर जाएगी। ठीक है, टोटल ध्यान रखना इसका, ये कभी कोई पूछा हुआ है दोस्तों, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 974 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है थीटू आइलैंड। तो दोस्तों थीटू आइलैंड अगर देखेंगे तो साउथ चाइना सी में, तो आप बस इतना जान लीजिए साउथ चाइना सी में है कहाँ पे दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं यही साउथ चाइना सी है। तो और यहीं पे कहीं पे है थीटू आइलैंड। ठीक है, इनमें क्या है, विवाद क्या हुआ दोस्तों, फिलीपींस से एक जहाज आ रहा था, मतलब शिप आ रहा था, वो टकरा गया चाइना के एक शिप से। ठीक है, तो यही एक विवाद चल रहा है दोनों में, तो वही उतना मैटर नहीं करता, बस आप ध्यान रखिए मतलब ये क्या है, थीटू आइलैंड किसके बीच में विवाद चल रहा है, तो फिलीपींस हो गया आपका चाइना, क्योंकि मतलब ये दो जहाज टकरा गए थे, बस इतना ही ध्यान रखिए। थीटू आइलैंड कहाँ पे है, तो साउथ चाइना सी में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये है आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका काम ही यही है कि पूरे दुनिया भर में किसी भी इंसान के साथ कोई अत्याचार ना हो, उसके लिए लड़ने का काम ये करती है। मतलब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, मतलब यूनिवर्सली नहीं, ग्लोबली, मतलब पूरे दुनिया में अगर किसी भी इंसान के साथ मतलब अन्याय हो रहा है तो उसको मतलब बचाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये मतलब प्रोटेक्ट करती है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 15 मार्च 2006 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, जर्ग लोबर है। ठीक है, अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों ना, इंडिया को मतलब 7वीं बार मतलब 7 टाइम्स ये इसका मेंबर बना है, किसका, मतलब ये आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का 7 टाइम मेंबर बना है। और ये जो टेन्योर होगा ये 2026 से 2028 से होगा। ठीक है, अब इसमें टोटल मेंबर होते कितने दोस्तों, देखिए इसमें क्या रीजन वाइज डिसाइड होता है, जैसे अफ्रीका रीजन जो हो गया उसके अलग हो गया, यूरोप का अलग हो गया, आपका एशिया का अलग होगा, इसी हिसाब से मतलब थोड़ी थोड़ी सीट सब में बांटी गई है, उसी हिसाब से उस सीट पे मतलब किसी किसी को मेंबर बनाया जाता है। तो यही इंडिया जो है 7 टाइम्स बना है इसका मेंबर 2026 से 2028 के लिए। और 47 मेंबर में अगर देखेंगे, टेन्योर तो सबका 3 साल का ही होता है, जैसे अफ्रीका से 13 मेंबर बनेंगे, कोई भी बन सकता है, जैसे 3 साल जिसका मतलब हुआ रिटायर, मतलब जिसका टेन्योर खत्म हुआ तो दूसरा कंट्री आगे बन जाएगा। ठीक है, वैसे एशिया पैसिफिक के लिए भी 13 सीट्स हैं। उसके बाद ईस्टर्न जो यूरोपियन एरिया है उसके लिए 6 सीट रखी गई। लेटिन अमेरिका जो है ना, साउथ अमेरिका हो गया, कैरेबियन ओशन हो गया है ना, वो वाला एरिया जो मैक्सिको वाला एरिया आता है ना आपका, सेंट्रल अमेरिका जो होता है, एक सेकंड में दिखाता हूँ दोस्तों, रुकिए कहाँ है, ये देख रहे हैं दोस्तों मैप में, तो मैप में ये जो साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है ना, उसके बाद आपका ये बीच वाला जो सेंट्रल अमेरिका वाला पोर्शन है, और ये कैरेबियन पोर्शन मतलब कैरेबियन नेशन वाला जो पोर्शन है, इन्हीं को मिला के कहा जाता है आपका लैटिन अमेरिकन या कैरेबियन। ठीक है, इनके लिए 8 सीट डिसाइड की गई है, और वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स के लिए 7 सीट्स डिसाइड की गई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है फिक्की। फिक्की क्या है दोस्तों, फिक्की है आपका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक्चुअली क्या इसका काम क्या है ना, जो भी इंडियन मतलब इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं जो बिजनेसेस में हैं, उन लोगों का मतलब एक तरह से ब्रिज का काम करता है गवर्नमेंट और उन कंपनीज के बीच में। ठीक है, उनको जो भी इशू है या फिर गवर्नमेंट भी जो भी डील करना चाहती है तो आपस में डील करते हैं। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1927 में हुआ था, और ये नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं ना दोस्तों, जो भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। न्यूज़ इसका यही है कि आनंद गोयंक जो है नए प्रेसिडेंट बने। इसके कौन है अभी प्रेसिडेंट बने हैं, तो आनंद गोयंक जी। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका वन रक्षक प्रोजेक्ट। वन रक्षक प्रोजेक्ट मतलब क्या है कि एक्चुअली क्या है ना, ये जो है ना अभी न्यूज़ में क्यों है दोस्तों पता है, क्योंकि इसके 25 साल पूरे हो गए, मतलब 25वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो ये जो स्थापना हुई थी इसको लॉन्च किया गया था 2000 में WTI के द्वारा। WTI क्या है, मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है दोस्तों, जिसने इसको लॉन्च किया था 2000 में। इसका बस ये काम था कि एक ऐसी फोर्स को बनाना जिसमें जो मतलब लोग होंगे, मतलब जो भी फोर्स में मतलब पर्सनल होंगे, उनको ट्रेन करना ताकि वो मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया ना, जैसे आपका नेशनल पार्क हो गया या फिर आपका मतलब कोई आपका मतलब क्या बोलेंगे उसे, रिजर्व हो गए है ना, वाइल्ड लाइफ रिजर्व हो गए, ठीक है, उन सब की एरिया की प्रोटेक्शन करने के लिए इन फोर्स को बनाया गया था, ट्रेंड भी किया जाता है इनको, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया था, WTI, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना 1998 में होता है। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है दोस्तों, यूपी के। मतलब इसका काम ही है कि मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है ना इंडिया की, उसको असिस्ट करना, उसको मदद करना और उसके साथ काम करना, ठीक है। उसके अंडर में नहीं है दोस्तों ये, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आपका आ जाता है 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, ये है दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम। आप उसको मतलब डिजिटली देख सकेंगे पर छू नहीं सकेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टोलन जो भी मतलब कल्चरल जो ऑब्जेक्ट, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जो चोरी हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उन सब की इंफॉर्मेशन दी गई, उनको दिखाया गया है डिजिटली रूप से, वर्चुअली एक तरह से, ताकि लोग जान पाए कि वो चीज़ कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से आई थी, ये सारी चीज़ जान पाए, ठीक है। और इसको मतलब लॉन्च कहाँ गया, तो ये लॉन्च किया गया था बार्सिलोना में, स्पेन में। और यहीं पे दोस्तों यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो भी मोंडिलिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके दौरान। अब मोंडिलिया कल्ट क्या है दोस्तों, मोंडिया मतलब ही होता है वर्ल्ड, और कल्ट मतलब कल्चर, मतलब दुनिया भर के कल्चर्स को मतलब के ऊपर बात करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस की जाती है वो यही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। वो एक्चुअली क्या है, आज रिवीजन करना था, पर वो 2 बार मैंने ऑनलाइन ट्राई किया था, बहुत लंबा गया था, फिर बाद में वो नेटवर्क के कारण वो अपलोड हो नहीं पाया। चलिए ठीक है दोस्तों, मतलब कल हो सके कोशिश करेंगे हम लोग रिवीजन का, है ना। और बाकी जो आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर छूटा होगा उसको मैं कल कवर करूँगा, ठीक है। थैंक यू।